आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत अब संविधान के इर्द गिर्द घूमने लगी है। एक तरफ बीजेपी आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस मना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ सत्याग्रह के साथ सड़क पर उतरी है। रिपोर्ट देखिए। संविधान की शपथ लेने वाले अब संविधान को लेकर एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच संविधान की जंग छिड़ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जुबानी वार करते हुए 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाते हुए सवालों को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं बीजेपी राज्य के हर जिले में आपातकाल के 50 साल को लेकर कार्यक्रम कर रही है। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में जहाँ केंद्रीय मंत्री CR पाटिल मुख्य वक्ता होंगे और मीसाबंदियों को सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी बनाम कांग्रेस, किसने तोड़ा संविधान? संविधान सत्याग्रह बनाम संविधान हत्या दिवस। 25 जून 1975 लोकतंत्र का काला दिन। संविधान की हत्या हुई थी। बीजेपी आपातकाल के 50 वर्ष पर कार्यक्रम का आयोजन। भोपाल समेत सभी जिलों में आयोजन होंगे। बीजेपी संविधान को तोड़ रही है। कांग्रेस प्रदेश में कांग्रेस का संविधान सत्याग्रह शुरू। सत्याग्रह में संविधान पाठ, पदयात्रा और जनसभा। सियासत के केंद्र में संविधान निर्माता। क्या संविधान बनेगा 2028 के चुनाव का मुद्दा? बीजेपी के नेता संविधान की हत्या को लेकर कांग्रेस को जमकर घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था। हम उस काले दिन को कभी नहीं भूल सकते। देश में सबसे ज्यादा अंबेडकर साहब का अपमान किसी ने किया तो वो नेहरू जी ने, नेहरू परिवार और कांग्रेस ने किया। नेहरू जी ने ताज जिंदगी अंबेडकर साहब को कभी लोकसभा में नहीं पहुंचने दिया। लोकतंत्र के मूल आधार संविधान जिसके रचयिता बाबा साहब अंबेडकर हैं, उस संविधान को तिलांजलि देने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस भी बीजेपी पर सीधा आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान की आत्मा से खेल रही है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हक को छीन रही है। इसके विरोध में हर जिले में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी, पदयात्रा निकाली जाएगी, जनता को उनका अधिकार बताया जाएगा। जिस तरह का अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसके खिलाफ हम संविधान सत्याग्रह कर रहे हैं। और जिस तरीके से ग्वालियर के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग वहां पे बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश के बावजूद जो विरोध करने का काम कर रहे हैं, और ये सरकार उनको संरक्षण दे रही है। हम पूरे प्रदेश के अंदर समरसता के भाव के साथ संविधान दिवस के रूप में बना रहे हैं। हर जगह दलित बस्तियों के अंदर यहाँ पे हमारे सभी बड़े लोग वहाँ पे जा रहे हैं। 25 तारीख को वहाँ पे बड़ा सत्याग्रह ग्वालियर के अंदर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो प्रभारी जी के और सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में रखा है। इस देश के संविधान के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ी है और हमेशा लड़ती रहेगी, और इस देश की एकता अखंडता के लिए ताकत से कांग्रेस पार्टी काम करती रहेगी। संविधान की लड़ाई अब सियासत को गरमाने लगी है, जिस पर अब सवाल बड़ा हो गया है। क्या संविधान अब सिर्फ किताबों में रह गया है या चुनावी मुद्दा बन गया है? देखना ही है कि साल 2028 के चुनावी रण में जनता किसके साथ जाएगी। न्यूज स्टेट के लिए भोपाल से अतुल शर्मा की रिपोर्ट।